मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 उसमें हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। तो हम लोग अलग अलग तरह से इसको कर सकते हैं। हम लोग गिवन लिख सकते हैं, फिर टू फाइंड लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर 96 और क्या है 120 है। तो सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एचसीएफ एलसीएम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले रफ में मैं यहाँ पर 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 से करते हैं हम लोग, तो 48 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 24 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 12 आ जाएगा। फिर 2 से 6 आ जाएगा। 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। तो इसको हटा देते हैं, रफ में है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं किसका, तो पहले 96 का, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3। उसी तरह हम लोग अगला है 120, तो रफ में इसको एक बार देख लेते हैं 120, तो 260, 230। आप चाहे तो शो कर सकते हैं पर आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 120 का हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम, तो उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120, पहले देखेंगे कॉमन क्या है, तो 2 है। कॉमन रहनी चाहिए, ठीक है, सब नहीं लेते हैं इसमें, कॉमन फैक्टर है तो कॉमन 2। और छोटी पावर लेते हैं, हाईएस्ट नहीं लेंगे, छोटी पावर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 और 3, तो पावर 3 मतलब क्यूब इंटू, और बस 3 कॉमन है, पावर तो 1 ही है तो 1। 5 लेंगे नहीं क्योंकि 5 हमारा कॉमन नहीं है। तो 2 का पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टाइम्स 3 दैट इज़ 24। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 24। अब हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 120, एलसीएम हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम हमारे पास 96 और 120 का है। तो 96 का 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर से पहले कॉमन देख लेंगे, 2 2 कॉमन है, इसमें हाईएस्ट लेते हैं 5 इंटू 3 3 कॉमन है, पावर 1 ही है तो 3 ले लेंगे, और सब लेते हैं तो इंटू 5। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हमारा हो जाएगा 32, 32 टाइम्स 3, तो 32 टाइम्स 3 हमारा 96 हो जाएगा, है ना। 32 टाइम्स 3 96, और 96 टाइम्स 5, तो ये 30 कैरी ओवर 3, 9 5 45, 3 480 जो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये हमारा रफ वर्क में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एचसीएफ ऑफ इतना गिवन है 40 और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स गिवन है 250 2520 इंटू के, है ना। यहाँ ध्यान देंगे 0 भी है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम 2025 में शायद पूछा गया था, नहीं 4 में शायद पूछा गया था, उसमें बस यहाँ पर 0 नहीं था, तो कुछ वैल्यूज चेंज कर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन से शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो अगर आप देखिएगा तो गिवन हमारे पास एचसीएफ है किसका, 2520, 6600। इसका एचसीएफ है हमारे पास 40। उसके बाद हमारे पास एलसीएम गिवन है इन दोनों नंबर्स का, तो 2520 और 6600 एलसीएम हमारे पास है, जो कि है 2520 इंटू की। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, वैल्यू भी लिख सकते हैं या सिर्फ के भी लिख सकते हैं, फाइंड करना है। अब यहाँ पर अब जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी तो हमने देखा था कि 2 नंबर्स का अगर एचसीएफ एलसीएम आपको दिया और उसमें से कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने पूछी गई है, के एक्स कुछ भी, या नंबर फाइंड करने पूछे गए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट, हमें पता है 2 मार्क्स का है तो थोड़ी लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्क्स का होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं।
है ना। हमें 1 मार्क्स में से बोर्ड में ऑप्शंस पे ध्यान देना है, ऑप्शंस कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमारे पास है HCF, किसका HCF है 2 नंबर, तो लिखने का तरीका है 2520, 6600 HCF इंटू LCM। तो LCM हमारे पास कितना है 2520, 6600 HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहला नंबर है 2520 इंटू दूसरा नंबर है 6600, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में इन दोनों का, तो देखिए 40 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 40, फिर यहाँ इंटू है तो इंटू का इंटू, फिर LCM ऑफ ये दोनों नंबर का, तो LCM देखते हैं कितना है, तो 2520 इंटू के, तो 2520 इंटू के, और ये किसके बराबर है 2520 इंटू 6600, 2520 इंटू 6600। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों क्या है इनटू में है, तो इनको हम लोग इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको तो हम लोग दोबारा लिख दें 2520 इंटू 6600 होल डिवाइडेड बाय, और इसको नीचे लिखेंगे 40 इंटू 2520। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 660, चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, मैं शो करने के लिए, वरना आप यहीं कर सकते थे इसको। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 330, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा 3, 2 6 12, 1 और 0 5, 165। तो आंसर सिर्फ 165 आ जाएगा, ये के की वैल्यू हो गई हमारी, ये के की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर 165, और हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन हाँ सी है हमारे पास, तो ये सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ P इज़ इक्वल टू इतना एंड Q इज़ इक्वल टू इतना, देन LCM 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया रहेगा, 1 मार्क्स में जनरली एसर्शन रीजन में भी ऑप्शन में पता रहता है, ठीक है। और पर इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, तो अभी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरेक्ट बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो अभी हम लोग मार्क नहीं करेंगे, अभी हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे। P कितना है, तो जल्दी करते हैं, इसमें गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। 8 का A है, तो ये 8 हो गया, ये हमारे पास A हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो अगर आप देखिएगा तो P की वैल्यू कितनी है, AB³ और नीचे लिख दीजिए Q की वैल्यू, आसान पड़ेगा A²B। हमें सिर्फ LCM निकालना है, तो LCM ऑफ P, Q, तो P और Q के LCM क्या है, A और A कॉमन है, और LCM में बड़ा लेते हैं पावर, तो A का स्क्वायर, और यहाँ भी B और B कॉमन है, तो B का पावर 3, और भी कुछ होता वो भी लेते, तो A²B³ हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 इसी बार आया है, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, है ना। क्या हमारे पास गिवन है HCF ऑफ 98 और 28, कितना दिया है, M दिया है उसकी वैल्यू, और साथ में इन्हीं दोनों का LCM दिया है 98 और 28 का N, और पूछा गया है N-7M कितना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें HCF दिया है, LCM दिया है, तो हम लोग क्या वो लगा सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट 98 इंटू 28। देखिए उससे कोई ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि M इंटू N बराबर आ जाएगा, ये HCF है ये LCM है 98 इंटू 28। अब एक इक्वेशन में हमें 2 चीज़ें नहीं पता है, तो ऐसे नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सिंपल मेथड से देखेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी तरह अगर हमारे पास N की वैल्यू आ जाती, M की वैल्यू आ जाती, तो हम लोग पुट कर देते, तो हम लोग एक एक करके N निकालेंगे और M निकालेंगे। अब आप गौर करिए, आपके पास 98 एक नंबर दिया है, 28 एक नंबर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो हमारा नॉर्मल मेथड होता था, बेसिक मेथड, उससे निकालते हैं HCF और LCM। तो 98 अगर आप करिएगा तो 2 हो जाएगा, और इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा
टू नहीं, शायद 2 नहीं होगा, 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आप देख सकते हैं 249, हाँ, फिर 7 और 7, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 98। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर हमारे पास है 28। तो 28 तो होता है 4 इंटू 7 और 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 7, आप देख सकते हैं। तो पहले HCF निकालते हैं। HCF क्या हो जाएगा हमारा 98 और 28 का, या 28 आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF में कॉमन हमारे पास 2 है, छोटा लेते हैं तो 2 पावर 1 छोटा है, इंटू 7 भी पावर 1 छोटा है, तो 2 इंटू 7 जो हमारा 14 हो जाएगा HCF। और अगर हम लोग LCM देखें इन्हीं दोनों नंबर का, तो LCM ऑफ 98 और 28, तो LCM हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बड़ी पावर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 सा 49, 4 9 सा 36, कैरी 3 196, ठीक है। तो अगर आप गौर करिए HCF 14 है और यहाँ पर HCF M दिया हुआ है और हमारे लिए HCF कितना है 14, तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो M बराबर 14, M बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। और LCM हमारे पास N दिया और हमने निकाला HCF 196, तो LCM N की वैल्यू 196 हो जाएगी, बस वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था N-7M, तो N-7M बराबर कितना हो जाएगा, N की वैल्यू रखिए, N कितना है 196, तो 196 माइनस का माइनस 7 और बीच में इंटू होता है और M की वैल्यू कितनी है 14, तो M इंटू 14, तो 196 माइनस 14 7 का कितना होता है 98 होता है, तो यहाँ लिख दिया 98, और 196 माइनस 98 कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 98 ही हो जाएगा। तो 98 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस साल ही पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रूफ है हमारे पास, प्रूव दैट 5 + √3 इज़ इरेशनल। तो प्रूफ इरेशनैलिटी का 2 तरह से आता है, एक तो आता है जो बेसिक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल, √4 इज़ इरेशनल, सॉरी √4 नहीं, √4 तो रैशनल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √5 इज़ इरेशनल, √7 इज़ इरेशनल, ऐसे करके। तो यहाँ पर थोड़ा अलग भी आता है इरेशनल, 5 + √3, 7 - √5, 2 by √3 या 2 √5, 3 √5, 3 √3, ऐसे। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, प्रूव दैट 5 + √3 इज़ इरेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं, लेट अस, यहाँ पर नंबर, कई बार नंबर हम लोग गलत लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं, तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है सही सही नंबर लिखिए, 9 का 1। लेट अस अज्यूम दैट जो दिया हुआ है वो क्या है, रैशनल है, तो 5 + √3 इज़ रैशनल, ठीक है। उसके बाद अगला क्या स्टेप आता है, बिल्कुल वैसे ही है कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A/B के फॉर्म में। देयरफॉर 5 + √3 कैन बी represented in the form A/B where A and B इंटीजर्स इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कोप्राइम चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी, A and B आर इंटीजर्स, है ना, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर इंटीजर्स का यूज़ आएगा, इंटीजर्स एंड कोप्राइम, है ना, कोप्राइम है दोनों। तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 5 + √3 को लिख सकते हैं A/B। अब हमें क्या करना है कि √3 जो भी रूट हो उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 5 को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 = A/B - 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A, B एंड 5, ये तीनों क्या है, A, B और 5 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो A, B एंड 5 आर इंटीजर्स। तो अगर ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, देयरफॉर, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, ये देयरफॉर है, A/B - 5 ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि A/B इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आएगा, माइनस कर रहे हैं तो रैशनल माइनस रैशनल रैशनल ही होता है, 5 रैशनल भी, इंटीजर भी है, तो सबका जो लास्ट में आंसर आएगा जो भी होगा A/B की वैल्यू, तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा, इज रैशनल।
अब फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 √3 इज रैशनल, √3 क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। पर हमें पता है √3 रैशनल नहीं, वो तो ये रैशनल होता है, बट वी नो दैट √3 क्या होता है हमारा, इरेशनल, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, वो इरेशनल होता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब जो हमने सोचा था वो नहीं आया, एकदम अलग रिजल्ट आ गया, है ना। तो ये कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कंट्राडिक्शन हो गया। और क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, अराइज मतलब ये आया, है ना, हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। तो ये कुछ लैंग्वेज इंग्लिश का आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन दैट, हमने क्या मान लिया था, 5 + √3 इज रैशनल, हमने रैशनल मान लिया था। ठीक है, ये एजम्पशन के कारण हुआ। आप आगे भी लिख सकते हैं विच इज़ रॉन्ग, अगर चाहें तो थोड़ा आप इंग्लिश खुद भी शॉर्ट कर सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग, जो गलत है, ये एजम्पशन हमारा गलत है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था तो वो गलत ही है, विच इज़ रॉन्ग। फिर लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर। इससे क्या प्रूफ होता है, ऐसे ही हम लोग रूट में भी करते थे, √3 √5 इस सब में। देयरफॉर 5 + √3 इज रैशनल, सॉरी इरेशनल, 5 + √3 इज इरेशनल। अब क्या है, वो इरेशनल है। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा 2 √5। तो यहाँ पर मैं बस हल्का हल्का चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी सब सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √3 था या 5 था, कुछ भी हो सकता है, 5 है तो 5। देयरफॉर 2 √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a/b, ये मैंने कॉम्प्लेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 √5। अब यहाँ पर 2 को उधर भेजेंगे, 5 को हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर √5 इज इक्वल टू a/2b। अब यहाँ पर a, b और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा इंटीजर आएगा। देयरफॉर a/2b, मतलब इंटीजर मतलब रैशनल नंबर आएगा, है ना। इंटीजर को ही हमने डिवाइड किया है, नीचे भी इनटू है इंटीजर्स का, तो रैशनल ही रहेगा। a/2b इज रैशनल। तो फ्रॉम 1 से √5 भी फिर रैशनल आना चाहिए। फ्रॉम 1 √5 इज रैशनल, बट वी नो दैट, पर हमें पता है जो √5 है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, ये रैशनल है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि 2 √5 इज रैशनल, तो यही गलत हो गया। वी हैव एज्यूम दैट 2 √5 इज रैशनल विच इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है। देयरफॉर 5 + √3 इज इरेशनल, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 √5 इज इरेशनल। तो ये हमारे पास हो गया। थोड़ा इंग्लिश में भी आप इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसमें हमें वो प्रूफ नहीं करना है, a/2c पुट करते, मतलब a इज इक्वल टू 2c या 3c ऐसे पुट करते थे, √2 इरेशनल √3 इरेशनल, फिर कॉमन फैक्टर वाला नहीं, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा इजी है, पर थोड़ा इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ हमने टेस्ट 2 भी पूरा किया। आगे हम लोग और भी टेस्ट करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।